हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए लाए हुए हैं गृह विज्ञान का सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज 2022-23। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यूथ कंपटीशन की बुक है ये। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीएस, डाइट और सभी बच्चों को मददगार फुल होंगी ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आइए हम देखते हैं यहाँ पर विषय सूची में जैसा कि हम देख पा रहे हैं भोजन एवं पोषण के अंतर्गत भोजन के कार्य में भोजन समूह, भोजन, सुपोषण, कुपोषण, संतुलित आहार, ऊर्जा, पाचन, भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार। ये इतना ये टॉपिक हमने कल के वीडियो में आपको दिया हुआ था। आज हम आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 है। शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है एमाइलेज। माल्टोज को लैक्टोज से मिलाएंगे कि एमाइलेज को प्रोटीन से मिलाएंगे। यहाँ पे युग्म सुमेलित पूछा है, जबकि इनमें से कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट किसमिस कैसीन पाया जाता है? जी बिल्कुल भी नहीं। सैपनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न पादप प्रजातियों में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ग्लाइकोप्रोटीन 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। माइकोपॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकन्स के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? मोटापा। लैक्टेज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ देता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है। इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा, केवल ए। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। बॉइल्ड स्टार्च, इसके बाद सॉल्यूबल स्टार्च, इसके बाद रहेगा इराइथ्रोडोक्ट्रासिन, उसके बाद रहेगा चौथा इरेड्रोटॉक्सिन, दूसरा रहेगा आइसोमोल्टोन। ग्लाइकोजिन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? लिवलोज होता है। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बो चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम इसका क्या है? आते हैं देखते हैं। ग्लाइकोजन पहले होता है यानी कि 4 नंबर, फिर होता है ग्लूकोज 1PO4 और होता है ग्लूकोज 6PO4, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट ट्राइओसफॉस्फेट फोस्फोफोइनोल पाइरूवेट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। नवजात शिशु में पाचन होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। और संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्टप्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण ग्लाइसेमिक अधिसूचक कहलाता है। सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है सुक्रोज कहलाते हैं। सुक्रोज को क्या कहते हैं? घरेलू शर्करा भी बोलते हैं। सुक्रोज में और किस में पाया जाता है आपको पता है? सुक्रोज और किस में पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। चुकंदर में 10 से 12, गन्ने में 12 से 18% पाया जाता है। पौधे का प्रमुख भंडार पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। स्टार्च साधारण रूप से छोटी आंत में टूटता है और ग्रहण कहाँ से करते हैं हम लोग? मुख से करते हैं। कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्यप्रणाली को सही क्रम में लिखिए। ग्लाइकोजन 1 को फॉस्फेट से मिलाएंगे, ग्लूकोज 6 को फॉस्फेट से मिलाएंगे, फ्रक्टोज 1,6 को बाइफॉस्फेट से मिलाएंगे और पाइरूवेट। मानवीय शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है एमाइलेसेस। एमाइलेसेस मानव शरीर के स्टार्च की एंजाइम क्षमता के लिए क्या होती हैं? सर्वाधिक जिम्मेदार होती हैं। ग्लाइयोजेनेसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए।
ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फॉस्फेट, यूडीपी, ग्लूकोज। स्टार्च हैं, स्टार्च क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं स्टार्च। स्टार्च में क्या पाया जाता है? पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पर आपका। भोजन में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत है कार्बोज। लार ग्रंथियाँ के एंजाइम पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और वसा में भी 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में गैर विकारी खाद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शर्करा को निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध से अधिक होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ब्राउन किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ब्राउन कहाँ पाया जाता है पता है आपको? गेहूँ में। गेहूँ की जो लेयर होती हैं, एल्यूरॉन, हेयरलॉन, टेस्टा स्पीड कोटा और फाइनल पेरिकोप, आउटर पेरिकोप, एंडोस्पर्म, हल, ये सब क्या हैं? गेहूं के एक लेयर जो होते हैं उसके नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व एंजाइम का नाम है टाइलिन। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है ग्लूकोज। ग्लूकोज सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। एमाइलेज को भी कहते हैं, एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरी देता है। खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? एक पॉइंट आप और भी नोटिस करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है ग्लाइकोजनेसिस, और ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोजन में कौन बदलता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस बदलता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में 500 ग्राम इकट्ठा होता है और ये यकृत में 200 ग्राम होता है और मांसपेशियों में 350 ग्राम पाया जाता है। आगे चलते हैं। पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा पाई जाती है। शर्करा आती है, स्टार्च भी आती है, पेक्टिन भी आती है, ग्लाइकोजन भी आती है, कार्बोहाइड्रेट भी आती है, विटामिन भी आती है। आते हैं हम नए चैप्टर की तरफ। यहाँ पे आ गया है चैप्टर नंबर 3 प्रोटीन। प्रोटीन में आइए देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चंस। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं। ए, डी, ई, ये तीनों सही हैं। जैसे कि ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव करना। मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य क्या हैं? ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव करना, समुचित पीएच का रखरखाव करना, पोषक तत्वों का संवहन करना। प्रोटीन के प्रकार हैं। पोषक तत्व एक तरफ दिया हुआ है, अभाव के लक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? बालों का डिस्पिगमेंटेशन होने लगता है। विटामिन ए की कमी से फॉलिक्यूलर हाइपरकेरोटिसिस नामक रोग हो जाता है। हाइपरकेरोटिसिस, रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, कंजक्टाइवा, ये सारी बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। थायमिन क्या होता है? ट्रैकीकार्डिया का रोग हो जाता है। और थायमिन की कमी से और क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी, ये रोग पाए जाते हैं। और हड्डियों में सूजन आ जाता है, मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है। आते हैं नाइसिन क्या होता है? विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 की कमी से ग्लाइसोटिस हो जाता है। ग्लाइसोटिस नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा हो जाता है, थर्मेडाइटिस हो जाता है, ठीक है ना, और डिमेंशिया रोग हो जाता है। ये सारे रोग देखने को मिलते हैं। कैल्शियम की कमी से काइलोनीशिया नामक रोग हो जाता है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है आर्जिनिन। यूरिल अम्ल एक है प्यूरिन। कैल्सीटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है, 8 होता है। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? मीथियोनिन। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है 700 ग्राम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। सही। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के रूप में है। ये क्या है? उदासीन है, बहुलक हैं। आते हैं अभिकथन ए की तरफ। एक क्वाशियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है। कारण आर, वृक्क सोडियम को बाहर निकलने में असमर्थ रहती, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सूची 1 और सूची 2 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? नाइसिन की कमी से, अभी हमने आगे बताया था। पेलाग्रा हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, ये सारे रोग हो जाते हैं नाइसिन की कमी से। थायमिन यानी कि कौन सा विटामिन है? विटामिन B1 है। बेरी रोग हो जाता है। लोहा कोटालोनेकिया रोग हो जाता है। और लोहा किसमें नहीं पाया जाता है? दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। जीरोप्थैल्मिया रेटिना संबंधी रोग हो जाते हैं। ज़ेलेडोव विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम है। नमूनों का सुखाना और तौलना, टाइटेशन, H2SO4 के साथ पाचन, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। सही। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे इसके लक्षण हैं, क्वाशियोरकर के लक्षण हैं। क्वाशियोरकर की जब कमी हो जाता है बच्चों में और उनमें वृद्धि का अभाव रहता है, चिड़चिड़ापन सा महसूस करने लगते हैं। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित हो जाते हैं? एमिनो एसिड के रूप में अवशोषित हो जाते हैं। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया द्वारा भोजन कौन सा घटक जाता है? प्रोटीन्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? ऊतकों की मरम्मत करना प्रोटीन के कार्य होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करते हैं? ऊतकों की मरम्मत करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? रोडोप्सिन जो होता है वो रात में देखने में सहायक होता है और आयोडोप्सिन जो होता है वो उजाले में देखने में सहायक होता है। रोडोप्सिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और रोडोप्सिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल में एलानिन पाया जाता है। आइसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? लाइसिन जो है आवश्यक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अमीनो एसिड नियासिन का एक प्रारंभिक रूप है। ट्राइटोफेन प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है, जेल्डॉल विधि है। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? जेलेटिन है। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती हैं? 16% प्रोटीन नाइट्रोजन में होती हैं। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? ओडीमा कहते हैं। ओडीमा की कमी से क्या हो जाता है? ओडीमा जो है एक बीमारी होती है, शरीर में पानी और कैलोरी की मात्रा अधिक और पानी जब कैलोरी की मात्रा कम व पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो ओडीमा हो जाता है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटिन कहलाता है। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन का चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है, क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से हो जाता है। और मेरास्मस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन एवं ऊर्जा को कैलोरी भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा प्रोटीन एवं कैलोरी, तो आप उसे सही मानेंगे क्योंकि कैलोरी ऊर्जा को मापने की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। अभिकथन ए, अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। कारण आर, क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषण होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ए और आर दोनों सत्य है। 32 पे आते हैं। अभिकथन ए, प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण माइक्रोजेल्डाल विधि में उपयोग की जाती हैं। कारण आर, सल्फर के प्रतिशत का मापन करके मात्रा की परिगणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ए सही है और आर गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। प्रोटीन सबसे पहले किस में पाई जाती है? उबला हुआ अंडा में पाया जाता है। उसके बाद किस में पाया जाता है? पनीर में, डबल रोटी में, फिर मक्खन में पाया जाता है। निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। भैंस का दूध में प्रोटीन की मात्रा पहले पाई जाती है यानी कि ज़्यादा पाया जाता है।
फिर सफ़ेद डबल रोटी में पाया जाता है, फिर मुर्गी के अंडे में, फिर बादाम में, फिर राजमा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती हैं। धात्री मात्रा में 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 है, यानी कि 74 ग्राम प्रतिदिन धात्री माताओं को प्रोटीन प्रस्तावित करनी चाहिए। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है लिनोलिक अम्ल व लिनोलेनिक अम्ल आवश्यक वसा अम्लों में पाए जाते हैं। लिनोलेनिक और लिनोलिक के साथ में और कौन से अम्ल पाए जाते हैं? एराकिडोनिक स्टीयरिक अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वो क्या कहलाता है? वह आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है। प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित एक सल्फरयुक्त अमीनो एसिड है मेथियोनिन। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। हमारे शरीर में लोहे की आवश्यकता अत्यंत होती है। सामान्यतः लोहे तत्व की पूर्ति हमारे द्वारा ग्रहण की जाए सामग्री से होती है। हीमोग्लोबिन का स्तर में गिरावट हो जाता है। शरीर में आरक्षित लोहे भंडार का निषेचन होने से अस्थि मज्जा में स्टेनोबुल आयरन का घटना, सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट आ जाती हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। मूंग का दाल रहेगा, फिर रहेगा हरी मटर, फिर रहेगा सूजी, फिर रहेगा शकरकंद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, एक क्वाशियोका टिश्यू की टांग इडिमा ग्रसित होती है। कारण आर, गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते जिनके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। आंसर नंबर बी सही रहेगा क्योंकि ए तथा आर दोनों सही है। निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। आवश्यक अमीनो अम्ल एलानिन नहीं है। अमीनो अम्ल में और क्या क्या पाए जाते हैं? मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोलेशन, फिनाइलएलेनिन, लाइसिन, ये सब आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। 44 में आते हैं, निम्नलिखित वसीय अम्लों को उनके घटते हुए असंतुलित दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही रहेगा। ABDEC यहाँ पर सही रहेगा। 44 में आते हैं, निम्नलिखित में आवश्यक अमीनो एसिड है। सी ऑप्शन सही रहेगा। पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ पर यह एक आवश्यक अमीनो एसिड है। आइसोल्यूसिन, तीसरा लाइसिन, चौथा ल्यूसिन। अभी हमने आपको बताया था ना। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन। इसे आप कहीं नोट कर लीजिए अगर आपके पास नोट ना हो तो। आंशिक आवश्यक अम्ल कौन से होते हैं? आर्जिनिन, टायरोसिन, सीरिन, ग्लासरीन, सिस्टीन। इतने जो है आपके आंशिक आवश्यक अम्ल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, वेलिन, लाइसिन, ल्यूसिन। ये जो है आपके आवश्यक अमीनो एसिड अभी हमने आपको बताया ही था। 47 पे आते हैं, निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षित के लिए विकसित किए जाते हैं। डी, पहला, तीसरा और चौथा सही रहेगा। पूर्ण प्रोटीन, स्पाइरुलिना और टेक्सचाइड सोया प्रोटीन जो है आपका सही रहेगा। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है 6.25। निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। इडली, मिस्सी रोटी और रहेगा खिचड़ी। ये क्या है? आपके खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। सुगंधित अमीनो अम्ल हैं। सुगंधित अमीनो अम्ल टायरोसिन होते हैं। गंधक सल्फरयुक्त अमीनो अम्ल है, मेथियोनिन है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अंडे की जर्दी में। मरासमस रोग प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से होता है। अभी हमने आपको बताया था ना आगे कि ऊर्जा को कैलोरी से मापते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन एवं कैलोरी भी आपको कहीं आगे दिखा मिलेगा, हम आपको नोटिस ज़रूर करवाएंगे। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। आप हमें कमेंट में ये बताइए कि क्वाशियोरकर की खोज किसने की थी? क्वाशियोरकर की खोज सिसिली विलियम ने 1933 में की थी। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है युग्मी प्रोटीन के रूप में। कॉर्न, मक्का, जर्म आयल में अच्छी सुगंध होती है एवं एक अच्छा साधन है लिनोलिक अम्ल का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होता है 16%। आगे देखने को मिला था मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन।
निम्नलिखित में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थों में बताता है? NPU। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से होता है मेरास्मस रोग होता है। मेरास्मस रोग जो है प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है मेरास्मस। बच्चे का पेट बाहर निकल आता है और हाथ पैर पतला हो जाता है मेरास्मस की कमी से। आप इसे नोटिस कर सकते हैं। और हम आपको क्वाशियोरकर के बारे में भी बता देते हैं। सिसिली विलियम ने 1933 में क्वाशियोरकर की खोज की थी। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है और 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों में यह रोग देखने को मिलता है। इससे ग्रसित बच्चे मोटे ताजे दिखते हैं, शरीर वृद्धि नहीं हो पाता है। और क्वाशियोरकर एक अफ्रीकन की खोज है ये। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है अमीनो अम्ल से। किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? गेहूँ। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है अमीनो एसिड। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 10। मानव शरीर में 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? 4 ग्राम प्रति kg। प्रकृति के सीधे तौर पर प्राप्त होने वाले विटामिन कौन सी जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी ज़रूरत नहीं है? विटामिन डी। विटामिन डी को किसी भी भोज्य पदार्थों से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये किससे प्राप्त होता है? सूर्य से होता है। शरीर में प्रोटीन कोष का निर्माण करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? मिथ्योनिन। दालों में किस अम्ल का अभाव होता है? मिथ्योनिन। और दाल में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? थियोनिन पाए जाते हैं और ल्यूसीन पाए जाते हैं दालों में, ठीक है ना। और गेहूं में क्या पाए जाते हैं? मिथ्योनिन व ट्रिप्टोफैन अम्ल पाए जाते हैं। इसे आप नोटिस कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमली का उपयोग इसे साफ़ करने में होता है। पीतल का प्रयोग पीतल को साफ़ करने के लिए इमली का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? बैगनी रंग गौरवशाली, प्रभावशाली, संपन्न माना जाता है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन कितने % पाया जाता है? 43% पाया जाता है प्रोटीन जो है सोयाबीन में कितने % पाया जाता है? 43% पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है? दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। अंडे व दूध में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन है आवश्यक अमीनो अम्ल होता है ट्रिप्टोफैन, और 5 ग्राम प्रोटीन देगा 20 किलो कैलोरी। अंडा में एपिडिन पाया जाता है, दूध में केसिन पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटीन, मांस में कोलेजन पाया जाता है। भारतीय प्रौढ़ पुरुषों की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार है। हरा, नारंगी एवं बैंगनी है। द्वितीयक रंग होता है। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा। 410 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल है, शरीर द्वारा उत्पादित हो जाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइसिन। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? नाइट्रिल। इनमें कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? ग्लाइसिन अमीनो एसिड नहीं है। देखिए यहाँ पर अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी नोटिस कर सकते हैं आप। आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। वसा में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? आप ये हमें कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? मक्खन। आहार में संतृप्त वसा उच्चतर निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध हो सकता है? हृदय वाहिका रोग। वह लिपिड जिसमें जलभीरु और जलप्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। विषमानुभूति स्टेरॉइड में से एक चक्रवलय होता है जो कहलाता है पेटेनोपरहाइड्रेट फिनेथेनी। वह वसा अवशोषण की व्यवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। पायसीकरण, एस्ट्रीकरण, म्यूकोसेल लेना, काइलो
माइक्रोन बनाना। निम्न में से कौन सा आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत है? रुई के बीज का तेल। निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? असंतृप्त वसा। शाकाहारी में समानता कमी होती है असंतृप्त वसीय अम्ल की। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक अम्ल है आर्किडोनिक अम्ल है। और देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। सरसों के तेल में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के और जल में बी और सी होता है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? लाइपेज। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है जैतून का तेल। ताप से पदार्थ कोएगुलेट को हो जाते हैं। वसा। आर्जिनिन एक आवश्यक वसीय अम्ल है। म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत है सोया तेल। और अभिकथन ए में हम देखते हैं, यहाँ पर देखा हुआ है बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कारण जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, दोनों सही है। आर और ए सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर और ए की व्याख्या सही नहीं है। अभिकथन ए, वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद गम का प्रयोग किया जाता है। कारण आर, गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु उसकी हाइड्रोफोलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती और खाद्य पदार्थों को नम और नरम बनाती है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित तेल एकल संतृप्त असंतृप्त वसीय अम्ल MUFA के अच्छे साधन हैं। यहाँ पर जैतून का तेल अच्छा साधन है। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उत्पन्न रक्त को लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और यहाँ डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। वसा ज़्यादा देर तक टिकता है। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? आयोडीन वैल्यू से लगाया जाता है। मानव शरीर में वसा की सुपाच्य के लिए उत्तरदायी एंजाइम है लाइपेज उत्तरदायी एंजाइम है। ग्लूटेन का मुक्त GFD किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? सीलियाक बीमारी के कारण होता है। म्यूफा का सर्वोत्तम साधन क्या है? जैतून का तेल और सरसों का तेल दोनों होता है। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में तत्वों की जरूरत होती है। वसा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य वसा युक्त एसिड है? लिनोलेइक एसिड है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? लाइपेज। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है? वसा। निम्नलिखित में से कौन सा प्यूफा का उदाहरण नहीं? ऑलिक अम्ल। और वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत होते हैं पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल के। वसा अघुलनशील है पानी में। और 34 क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्वस्थ मानव सांस लेने के लिए औसत क्रिया होता है 12 से 16 प्रति मिनट। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? वसा से है। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं सही पहचान के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइपेज क्रिया है। लाइपेज की क्रिया वसा पर है। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से हानिकारक पदार्थ बनाता है एक्रोलीन। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है अग्नाशयी रस में। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। वसा में घुलित विटामिन है ए तथा बी दोनों है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। एक मोटे व्यक्ति को जो है प्रोटीन और विटामिन, यानी कि कौन सा होना चाहिए? विटामिन नहीं बल्कि वसा जो है क्या होता है हमारे शरीर में जमा हो जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपोलिटिक एंजाइम। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पाचन के लिए। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है लाइपेज। वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं। फाइनोडर्मा। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है खनिज लवण। आते हैं चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर आता है विटामिन ए की कमी के दौरान आंखों में होने वाले परिवर्तन के कारण को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या होता है? रतौंधी हो जाता है, बाइटॉट स्पॉट धब्बे हो जाते हैं, फोटोफोबिया हो जाता है, जेरोप्थेल्मिया होता है, कैरोटोमेलेसिया, यानी कि ये सारे विटामिन ए की कमी से होने वाले आँखों में रोग हैं। सन 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बोस के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है रतौंधी। डिओडिनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है। विटामिन डी। छोटी आंत में कौन कौन से कैल्शियम पाए जाते हैं? डिओडिनम, जेजुनम और इलियम पाए जाते हैं। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है? गाजर। धातु में विटामिन ए की मात्रा के रूप में परिकल्पित की जाती है रेटिनॉल 0.25। कौन से विटामिन की कमी से
किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। शिशु की हड्डी और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्न में से कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन डी काम करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी की नाम बताइए। रतौंधी हो जाता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। और जख्म भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? विटामिन ए की कमी का नतीजा क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कैरोटोमलेशिया नामक रोग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। निम्न में से विटामिन बी किसका निरोधक है? बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता होता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में पाया जाता है? D4 पाया जाता है ना। विटामिन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MFN एवं MFAD ऐसे को एंजाइम जो प्राप्त होते हैं राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। ऐसे एंजाइम विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है? विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्न में से कौन सा है? विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाले सबसे पहला लक्षण निम्न में से कौन सा है? रतौंधी। मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? फंक ने किया था। फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। प्रतिपादन किसने किया था? ये आप सभी बताएंगे हमें कमेंट में। कौन सा विटामिन बाष्पन को औषधि को रूप में जाना जाता है? विटामिन ए को माना जाता है पर्निशियस। इनमें एक बीमारी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस नामक बीमारी हो जाती है। खाद्य किण्वन के दौरान इनके पोषकों कौन सा पोषक एकदम बढ़ोतरी होता है? विटामिन बी। हम आपको कल फिर विटामिन के बारे में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके पूरे विटामिन के बारे में दिया हुआ होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा भी हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम वो आपको उपलब्ध करवाएंगे।